हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका बायोलॉजी एडुकेटर अनुज कुमार और आ चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ, रीजन ऑफ रूट, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। तो आइए जानते हैं कि रूट के कितने कितने रीजन्स है, डिफरेंट उसके जो पार्ट्स है, रीजन है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है मैंने क्या बोला था, रूट किससे स्टार्ट होता है, ये है आपका रेडिकल। ठीक है, रेडिकली आगे जाके क्या बनाएगा, आपका रूट सिस्टम बनाएगा। ठीक है, तब जब रूट में इसका फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट केस में क्या होता है, इसमें कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग चल रहा होता है। तो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल होता है, माइटोसिस कर करके वो अपना क्या लेंथ बढ़ा रहा होता है। तो सबसे पहला रीजन के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है जोन ऑफ व्हाट, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि कंटिन्यूअसली सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड हो रहा है इस एरिया में। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे जस्ट प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब जस्ट पास वाले रीजन। ठीक है, ये देखो इसमें क्या हो रहा है, आपका कंटिन्यूअसली डिवाइड चल रहा है, माइटोसिस कर करके ये डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा जोन हो गया आपका, ये जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो गया। ठीक है, इसके ऊपर में आपका होता है जोन ऑफ इलोंगेशन। इस केस में क्या होता है, क्योंकि इस केस में वैक्यूल्स का डिपोजिशन हो जाता है। अब जैसे वैक्यूल्स का डिपोजिशन हो जाता है तो इसमें सेल क्या हो जाए, अपना लेंथ को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो ये रीजन क्या हो गया आपका, जोन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ मैच्योर सेल्स आ जाते हैं। अब ये मैच्योर सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, ये हो जाता है आपका जोन ऑफ मैच्योरेशन। ओके, जोन ऑफ मैच्योरेशन से ही क्या हो जाता है, आपका कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप मैच्योर होते हैं तो आपका क्या होता है, दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही इस केस में, प्लांट के केस में, जब वो मैच्योरेशन रीजन तक पहुंच जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, इसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगता है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है कि सरफेस एरिया को ये बढ़ाएगा ताकि जो रूट है वो अच्छे से मिनरल एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन कर पाए। क्लियर इतना। फर्स्ट रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, जिसमें कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग चल रहा है, तो वो मेरिस्टेमेटिक रीजन हो गया, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन। उसके ऊपर में क्या हो जाता है, वैक्यूल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। अब वैक्यूल्स का डिपोजिशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये सेल्स अपना लेंथ बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, जोन ऑफ इलोंगेशन बोलेंगे। ठीक है, जोन ऑफ इलोंगेशन के बाद जो प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, तो प्रॉक्सिमली उसमें क्या हो जाता है, जोन ऑफ मैच्योरेशन, मतलब ये मैच्योर सेल हो चुका है। इस मैच्योर सेल से क्या होता है, आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। और रूट हेयर्स का काम क्या है, आपका सरफेस एरिया को इंक्रीज करना फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर है इतना। अब देखो इस पार्ट में जहां पे ये कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है, देखो इसको तो पेनिट्रेट करना है, सॉइल के अंदर है ना, इसको सॉइल के अंदर क्या करना है, पेनिट्रेट करना है। पर ये रीजन तो फिर तो काफी सॉफ्ट हो गया ना, तो पेनिट्रेट करने के टाइम पे ये टूट भी सकता है ना। तो उस केस में क्या हो जाता है कि इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कुछ इसका जो पार्ट है, इसमें जो डिवाइड ये कर रहा था, ये डिवाइडिंग स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइडिंग जैसे ही स्टॉप होगा, ये सेल क्या हो गया, अब इसमें ये G0 में चला गया। ठीक है, ये डिवाइडिंग सेल क्या हो गया, G0 में चला गया। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि G0 में क्या होता है, सेल अरेस्ट हो जाता है, तो इसमें अब डिवाइडिंग रुक चुका है। तो ये क्या हो गया, एक हार्ड साइटोप्लाज्म टाइप का इसमें बन चुका है, ये हार्ड टाइप हो चुका है। अब ये पेनिट्रेट इजिली कर पाएगा और ये ब्रेक नहीं करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रूट कैप। क्लियर, ये रूट कैप हो गया। ये क्या हो गया, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये जोन ऑफ इलोंगेशन हो गया। ये क्या हो गया, जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन से ही क्या निकल गया, आपका रूट हेयर्स निकल गया, जिसका काम क्या है, बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। क्लियर, वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार आप पढ़ लीजिए इसको। रीजन ऑफ रूट क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहला क्या हो गया, रूट कैप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कवर्स द एपेक्स ऑफ द रूट। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ड्यूरिंग पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल। जब ये पेनिट्रेशन कर रहा होगा तो ये टूट ना जाए, उसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट कैप आ जाता है। उसके बाद आपका क्या आ गया, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जिसमें कंटिन्यूअसली डिवाइड चल रहा है सेल का। जस्ट अबव द रूट कैप सेल्स आर स्मॉल थिन वॉल डेंस साइटोप्लाज्म डिवाइड रैपिडली। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द रूट। यही रूट का कंटिन्यूअस ग्रोथ करा रहा है रिपीट कर करके। क्लियर। उसके बाद आपका इसका प्रॉक्सिमल क्या हो जाता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या होता है, जस्ट अबव मेरिस्टेमेटिक रीजन सेल्स एनलार्ज एंड इलोंगेट रैपिडली, इंक्रीज लेंथ ऑफ द रूट। ठीक है, इसका काम क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ इन लेंथ, लेंथ में बड़ा करना। एंड द नेक्स्ट रीजन क्या हो जाता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन किसके पास में होगा, जोन ऑफ इलोंगेशन के पास में होगा। ठीक है, इसका काम ये परमानेंट टिश्यू बना लेता है। इसमें से कुछ रूट हेयर्स निकल जाते हैं, जिसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करना। ठीक है,
ये जो क्वेश्चन है ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर आउटग्रोथ्स ऑफ एपिडर्मल सेल, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। क्लियर? ये हम लोग एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो ये क्या हो गया आपका, ये जो है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे कि डिवाइडिंग सेल स्टॉप हो चुका है, जी नॉट में जा चुका है, वो क्या हो गया आपका रूट कैप हो गया। रूट कैप के प्रॉक्सिमल जस्ट क्या हो जाएगा आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज के जस्ट प्रॉक्सिमल जहाँ पे क्या हो गया, जहाँ पे कि वैक्यूल्स का डिपोजिशन हो गया। अब वैक्यूल्स के डिपोजिशन से क्या हो जाता है कि ये सेल अपना साइज बड़ा करने लगता है, लार्ज होने लगता है, तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन के जस्ट बगल में आपका होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये मैच्योर हो चुका है, ये परमानेंट सेल अब बन चुका है, इसमें से रूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं, जिसका काम क्या है, बेटर एब्जॉर्प्शन, मतलब सरफेस एरिया को बढ़ाना फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो आज के लिए यहाँ तक ही था। ओके स्टूडेंट्स, होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड ओके बाय।